हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी सारी बार एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई हमारा फिंगर का जो फिंगर हो रहा है वो हमको पास नहीं कर रहा है। फिंगर हमारा ठीक ठाक है, कटा हुआ था, ठीक करा लिए, फिर भी पास नहीं कर रहा है। हम पेपर दिए फिर भी पास नहीं कर रहा है। इसके लिए पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा दोस्तों कि आखिर पास क्यों नहीं करता है वो। जब आप फिंगर कराने जाते हैं, बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, जहाँ पे वीज़ा लगने से पहले वहाँ पे होता क्या और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको मैं बताऊंगा और किस तरह से आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। दूसरी खबर है दोस्तों कि जद्दा में 9 भारतीय, 3 नेपाल के और 3 यूथोपिया के लोग मर गए हैं। क्या हुआ है उसके साथ ये हम आगे बात करेंगे। और तीसरी खबर है दोस्तों कि अगर आप उम्रा करने जाते हैं या आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी जाता है तो नुसुक प्लेटफॉर्म जरूर डाउनलोड कर ले या नुसुक वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या है वहाँ पे, क्यों ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट आता है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम फिंगर बायोमेट्रिक पे। बायोमेट्रिक जब आप कराते हैं तो आपको मैंने कई सारे वीडियो में इस चीज़ के बारे में कहा है कि अगर बायोमेट्रिक कराने जाते हैं तो अपने हाथ का फिंगर को और चेहरा को अच्छा से जांच लीजिए। अगर आपको पता ही होगा आपका चेहरा, आपका हाथ है कि कहाँ पे कटा हुआ है, कहाँ पे चेहरा कटा हुआ है, जब तक कि आप उसको कोई ऑथेंटिक हॉस्पिटल का लेटर नहीं दोगे तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरी तरह कटा है तो खैर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है उसको कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है वो, बहुत सारी बात बताना पड़ता है। ऑथेंटिक आप एक लेटर ला दीजिए कि सर ये एक्सीडेंटली में हम काम करने के दौरान हमारा फिंगर कट गया या हमारा चेहरा पे चोट लगा है, जो भी है ऑथेंटिक आपको मिलेगा। देखिए, आप जाइए एम्स, दिल्ली एम्स में जाइए, बिहार के हैं तो बिहार एम्स में जाइए, अगर यूपी के हैं तो आप पीजी, लखनऊ पीजी में जाइए। ये सब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ का पेपर को वो रद्द नहीं करेगा। अब आप किसी छोटे मोटे डॉक्टर को ले जाकर दीजिएगा और घूस खिला के ले लीजिएगा, आप उसके वेबसाइट पे नहीं आएगा आपका, जब तक आपका उसका वेबसाइट पे नहीं आएगा कोई चीज़ जिस हॉस्पिटल से बना है तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो लोग भी सर्च करता है, देखता है कि ये लेटर ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक है तो एक्सेप्ट कर लेता है, वो लोग अटैच करेगा। अगर ऑथेंटिक लेटर नहीं है, वो डॉक्टर का स्टेटमेंट सही नहीं है तो वो नहीं करेगा और फिर से आपको करवाना पड़ेगा। फिर आपका जो स्टैंपिंग है वीज़ा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ऑथेंटिक चीज़ आप ले जाके दीजिए तो वो ठीक ठाक कर देगा। अगर नहीं रहेगा, एम्स का या और भी हॉस्पिटल है जो सरकारी है, जो जैसे लखनऊ में पीजी है, ये बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, तो इस तरह का हॉस्पिटल का लेटर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कितना भी आप उनको समझा दीजिए वो नहीं समझेगा, वहाँ पे हाँ कह देगा लेकिन आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अपना देख लीजिए कि लेटर कहाँ से लेना है। कोई बड़ा हॉस्पिटल से लीजिए, जैसे एम्स है, एम्स का लीजिए, और भी इससे होगा बड़ा कोई, वहाँ से लीजिए। हालांकि इंडिया में एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो एम्स का अगर मिलता है तो बढ़िया रहेगा, वहाँ ले जाकर दीजिए उसको। ठीक है, दूसरी खबर है दोस्तों कि 9 लोग जो इंडिया के जो मर गए हैं बस और ट्रक में टक्कर हुआ था, जिसमें 9 भारतीय थे उस बस के अंदर और 3 नेपाल के और 3 इथोपिया के थे। देखिए, होता क्या है, जब ड्यूटी से निकलता है लोग वैसे ही थका हुआ रहता है, हालांकि ड्राइवर भी थका ही रहता है, तो वो जब चलता है, अब क्या हुआ वहाँ पे हमको पूरी डिटेल तो नहीं पता है। जिस तरह से खबर आई है वो तो इतना ही उसमें दिया हुआ है कि भाई 9 लोग मारे गए हैं 26 लोग में से, और 3 नेपाल के हैं और 9 भारतीय और इथोपिया के हैं। तो इसका तो खैर पूरा खुलासा नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी हम आप लोगों को कहते हैं कि कभी भी थके हुए के बावजूद भी ड्राइवर को चाहिए कि वो आराम से कहीं से भी गाड़ी निकाले तो आराम से निकाले। देखिए, होनारी तो होके ही रहता है, वो अगर होने वाला है तो होके रहेगा, फिर भी एहतियात आदमी बरतता है कि भाई हम इस तरह से चलेंगे तो हो सकता है हम बच जाए। तो सामने से अगर ट्रक आ रहा है, किस तरह से जा रहा था नहीं जा रहा था वो तो वो जाने, और जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे जो देखे होंगे वो जाने। और 26 लोग कैसे मरा पता नहीं। खैर 9 भारतीय था और नेपाल के कुछ लोग थे।
हम यही कहेंगे कि जब आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, ये सफ़र रोड पे चलते हैं तो एहतियात से चले और सेफ्टी से चले, ठीक है। किसी का भी जान क्यों जाए। हालांकि उनके बारे में जो इंडियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, संवेदना व्यक्त की है, लेकिन संवेदना व्यक्त काफ़ी नहीं है, उनका परिवार भी है और उनके पीछे और भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, उनका क्या होगा, ठीक है। खैर उनका जो भी हो, अल्लाह मालिक है, ठीक है। तीसरी खबर है दोस्तों कि नुसुक एप्लीकेशन अगर आप उम्र के लिए भेज रहे हैं किसी को या खुद भी जा रहे हैं तो नुसुक प्लेटफार्म जरूर लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पे एक शौक होता है। ये शौक वाली बात होता है कि जो रौदा शरीफ है ना, वहाँ पे जाने के लिए अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। तो नुसुक से आप बुक कर सकते हैं, बुक करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर एक बार ले लिए हैं तो फिर से दोबारा लीजिए, तिबारा लीजिए, यानी उस पर मल्टीपल बुकिंग है। तो मल्टीपल है, उसमें वेटिंग लिस्ट भी है। जिस तरह आप टिकट निकालते हैं इंडिया में और वेटिंग लिस्ट आता है, उसी तरह उसमें भी वेटिंग लिस्ट है। 10 आदमी के बाद आपका नंबर आएगा, 20 आदमी के बाद नंबर आएगा, इस तरह से है। अगर आप करते हैं तो नुसुक प्लेटफार्म के द्वारा आप बुक कर सकते हैं और वहां पे जाके इबादत कर सकते हैं। वो शौक वाली बात है। अगर किसी को शौक है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली कहीं से भी आप इबादत करके जा सकते हैं। अब वहीं पे जाना जरूरी नहीं है। अगर आपका ईमान ठीक है तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं पे जा। ठीक है, शौक होता है, ख्वाहिश होता है कि हम रौदे रसूल पे जा करके इबादत करके आए, ठीक है। बस ये ख्वाहिश होती है। अगर ये ख्वाहिश पूरा करना है तो ठीक है, आप जाइए, आप बुक कीजिए नुसुक प्लेटफार्म से। और मुकीम से भी होता है, मुकीम प्लेटफार्म से भी, सॉरी तवक्कलना से भी होता है। तवक्कलना में भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नुसुक से भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह से आप बुक कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के जो वक्त है वो उस वक्त में जाइए, इबादत करके घर वापस आइए, ठीक है। ये सारी अपडेट्स थी दोस्तों। मुझे लगता है अगर आप रोड पे चलते हैं तो एहतियात से चले, चूंकि यह हादसा कोई जानता नहीं है, मौत कब आ जाए किसी को नहीं पता। बहुत सारे बाइकर लोग भी है, हम उन लोग से भी कहते हैं कि भाई एक तरीके से चलो ताकि आप सेफ्टी से रहोगे और आपका जान का खतरा न होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मरते हुए लोगों को, बाइक वाले को, ठीक है। और कई सारे कार वाले भी मरते हैं, मैंने देखा है कई सारे ऐसे एक्सीडेंट। इसलिए मुझे ऐसा डर लगता है कि भाई इस तरह से अगर किसी के साथ हो रहा है तो उनका फैमिली का क्या होगा। क्योंकि घर से जब आता है तो लोग 10 से 12 फैमिली छोड़ के आता है घर पे, ठीक है। तो एहतियात बरते। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।